नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम का मुस्तविदा 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुँचे हैं और अब दीगर इत्तेहादियों को लाएंगे। 27वीं तरमीम के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत का अमल भी जारी है। सेनेटर फैसल वावडा सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से इस हवाले से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह गए और जब मुलाकात के बाद मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नंबर्स पूरे हैं। फजल रहमान के साथ नंबर्स की बात नहीं की। मौलाना फजल रहमान तरमीम के मामलात को देखेंगे, समझेंगे। आप 27वीं के लिए बेताब है, मैं 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। तो दूसरी तरफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि बानी PTI से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द अमल देंगे। इसी हवाले से ये सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आपको क्या लगता है, क्या अब ज़ाहिर नंबर्स की तो वो बात नहीं रही है उस तरह से, आपको लगता है कि अपोजिशन और इत्तेहादी क्या कोई तब्दीली चाहेंगे हुकूमती ड्राफ्ट में और वो करा सकेंगे? देखें, ANP के 3 वोट चाहिए, नहीं तो फिर JUI के 3 चाहिए। ANP शुरू से तादी रही है, कुछ नाराज़ है तो वो मना लेंगे, तो 64 वोट पूरे हैं। और आइन में तरमीम, वो अभी बैरिस्टर गौर कह रहे थे अमेरिका में इतनी हुई, भाई 97 दफ़ा जनरल ज़िया-उल हक मरहूम ने 8 साल में पहले यानी 1985 तक आइन में तरमीम की, जिसको कवर दिया पार्लियामेंट ने 8वीं तरमीम में। जनरल मुशर्रफ मरहूम ने 37 दफ़ा आइन में तब्दीली की, लेकिन फिर 18वीं तरमीम में आके उन सबको अंडू किया। गो के ज़िया-उल हक की बहुत सारी तरमीम अभी भी आइन का हिस्सा है। 63, 62 एक में मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की भी बड़ी तवील मुलाकात हुई है और जाहिर है उसके अंदर वो 8 तारीख को उन्होंने बाकू भी जाना है। वहाँ पे आज़ादी की परेड में फील्ड मार्शल भी साथ होंगे। अज़रबैजान के सदर ने तुर्की के सदर को बुलाया और चौथा कोई नहीं बुलाया जो मेहमान खुसूसी होगा। ताल्लुकात भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पे 27वीं तरमीम पे बैरिस्टर गौहर ने जो बात की, मेरा ख्याल में इनको यहीं पे डट के बात करनी चाहिए। ये जो भाग जाते हैं ना, बाइकाट करके हुकूमत को वॉक ओवर देते हैं, कभी कोरम की निशानदेहियाँ करके निकलते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं, नहीं, यहीं पर बैठ के बात करें। मुसवदा जुमे को आ रहा है, अली जफर की डिमांड पे आ रहा है और जो इसहाक डार ने कहा था, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अपोजिशन कम से कम अपना रिकॉर्ड पे तो लाए ना चीजें। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को हम लेके आएंगे, NFC अवार्ड उनका सबसे बड़ा इशू है कि वो अगर वो उस पर राजी हो जाते हैं या वो दोनों आपस में राजी हो जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत नहीं करनी है, जो बैरिस्टर गौर भी कह रहे थे कि आइन में तरमीम इस पार्लियामेंट का हक है। तो वो जो सारे के सारे बोल रहे थे कि ये PTI के चेयरमैन कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट लेजिटिमाइज ही नहीं है, नहीं कर सकती। PTI के चेयरमैन ने अभी कहा, मैंने भी अभी सुना आपके साथ लाइव। जी आया साहब। नहीं, ये राना साहब उन्होंने ये भी कहा कि वो अवाम की मुंतखब नुमाइंदे भी होने चाहिए। वो उन्होंने लुकमा दिया था बैरिस्टर गौहर साहब ने, वो दूसरी पार्टी को भी तसल्ली देनी होती है, उन्होंने इस तरह ना करें यार। मैं तो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि छोड़ें, अपनी बात है। मैं कहूंगा कि छोड़ें 27वीं तरमीम। वापडा साहब के पास मेरा ख्याल वो 28वीं तरमीम का मुसवदा पड़ा हुआ है, वो पकड़ें, उसको पास कराएं और अल्लाह खैर सल्ला, वो सारा कुछ आ जाएगा उसमें। क्योंकि 27वीं होगी फिर नहीं, वो 28वीं एक ही दफा कर लेना। 27वीं जो कभी पेशी रह जाएगी वो आ जाएगी ना जी, क्योंकि वो कह रहे हैं ना 28वीं, वो उनके पास तो तैयार पड़ी होती है ना। वापडा साहब आपको पता है वो बड़े आदमी है, और फिर वो उनका आखिरी वो जो आपने दिखाया वो मुझे बड़ा मजे का लगा कि वो जो बातें हो रही हैं जो कंट्रोवर्शियल, वो बस खत्म, इतनी सी बात है। इसके लिए इतने दिन से आप उस पर बहस कराई जा रही हैं, उसका फायदा क्यों? आप तो मुझे स्पीकर कौमी असम्बली लग रही हैं, आप रोज बहस शुरू करा देती हैं इस पे हमसे। और वही जब तक अब ये होता नहीं है, ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठता, रोज ही बहस करेंगे। वो बात आपकी मुझे ठीक लग रही है कि बज़ाहिर ये इशू तो खत्म हो गया, ये पूरी समझे हो गया। अब इम्तहान वही बात है कि अपोजिशन का इम्तहान है कि वो अपने लिए इसमें से कुछ ले सकती है, कुछ छोटी मोटी तरमीम करा सकती है। हो ये रहा है कि वो एक नुक्ते पे सारी बहस हो रही है, आर्टिकल 243 पे, हालांकि और बेशुमार चीजें हैं इसमें। बेहतर ये है कि उन पे ज्यादा गौर किया जाए। वो उसको छोड़े ना, वो तो जाहिर हो ही जाना है, उसमें किसी को क्या एतराज होना है। लेकिन बाकी चीजें जहां जहां आप समझते हैं कि कुछ गवर्नमेंट से निकलवा सकते हैं तो निकलवा लें इसमें। जी इलियास साहब, देखिए इस पर जो बहस है बिल्कुल करनी चाहिए। इसमें सेनेट में अगर करनी है, सेनेट में करना, आवाज़ें ऐवान बाला में, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट करें उसका झंडा सामने लेके आएँ, आवाम के सामने रखनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं है कि जी वो जैसे इस बात है कि जैसे कहा जाता है कि जो कोई भी चीज़ करी जाए पार्लियामेंट में उस पर बहस की जाए, आवाम को एतमाद में लेने के लिए ऐवान के मेंबरान की राय बड़ी अहमियत रखती है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसमें ये इस तरह की नहीं है जैसे पहले भी किया, उसको जिस तरह कर लिया।
लेकिन इस दफ़ा तो बिलावल साहब की मेहरबानी। परसों ला रहे हैं इलियास साहब जी, परसों बिल्कुल बिल्कुल परसों ला रहे हैं सेनेट में, बिल्कुल। लेकिन जैसे पहले नहीं था जिसमें किसी अवाम के मेंबर को नहीं पता था, इस वक्त तो बिलावल साहब की मेहरबानी जो उन्होंने एजेंडा दे दिया एजेंडा, वरना तो किसी को पता ही नहीं चलना था। अचानक पता चल रहा था जुमे को इजलास हो रहा है और फिर वो कबूल हो मंजूर हो गया, उसमें कबूल है कबूल है कबूल आवाजें आनी थी और सब कुछ हो जाना था। इजाबो कबूल ही होना है। इजाबो कबूल अभी सब जो बातें कर रहे हैं ना नखरे, वो सब कबूल करेंगे और हो जाएगा, नखरे नहीं चलेंगे, है ना? नखरे नहीं चलेंगे। खालिद कयूम साहब, क्या जिम्मेदारी बनती है ऑपोजिशन की? देखिए कि जो भी आइन के अंदर जो तरमीम है, आज तक अगर 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसको बार बार जो है वो मुअत्तल किए जाने के बाद जो है बार बार तमाम सियासी जमातें मिलकर अगर बहाल करती रही हैं, तो उसकी एक असल वजह ये भी है कि जब 73 का आइन बनाया गया था तो तमाम अवाम के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें थी, ख्वाह उनका तल्लक हुकूमत से था या अपोजिशन से था या किसी जमात का एक भी रुकन था, तो सबका इत्तफाक राय से ये आइन जो है वो बना था। और ये भी आपको याद होगा कि पहली 7 तरमीम तो जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही 73 के आइन के अंदर होंगी, लेकिन उसके बाद ज़ियाउल हक दौर की जो तरमीम है उनको खत्म कराने की भी हम अब बात भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक बुनियादी कीमत अदा की थी। आपको याद होगा कि 97 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उस वक्त जो 8वीं तरमीम का जो सबसे बड़ी तरमीम थी 58(2)B, उसके खात्मे के लिए जब नून लीग की हुकूमत ने ये बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बतौर अपोजिशन लीडर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम तर हुकूमत से इख्तिलाफ़ात के बावजूद उस तरमीम का साथ दिया और 73 के आइन को जो है वो बहाल किया और जो अख्तियारात थे वो वज़ीर आज़म के पास गए। फिर इसी तरह जो 18वीं तरमीम है उसके अंदर भी तमाम जमातों को एक पेज पर लाकर जो है वो सारी की गई। और अब पहली बार ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनका जो अपना बनाया हुआ आइन है वो आइन की खालिक जमात है सही। और इस वजह से अब जो है लगता है कि उन्हें कुछ सियासी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ रही है, खास तौर पर सियासी केस हासिल करने के लिए। और आजाद कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि हुकूमत साजी का जो अमल है, तब्दीली का, वो रुका हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को शायद आजाद कश्मीर की हुकूमत लेने के लिए कुछ सियासी कीमत जो है वो भी अदा करनी पड़ रही है, जिस वजह से वो इत्तेफाक राय की तरफ जा रहे हैं। चले नवीद साहब। अच्छा दुआ, बिल्कुल पार्लियामान का ये हक है कानून साजी, इसी वजह से इनको जो है वो लॉ मेकर्स कहा जाता है कि ये कवानीन बनाते हैं, लेकिन वो उस पार्लियामान का राइट है जो अवाम की उमंगों का तर्जुमान हो, जहाँ अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हों और वो अवामी फलाह के लिए कानून साजी कर रहे हों। इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जब वो दर्जनों बिल जो है वो पास हो रहे थे और उन्होंने बाहर आके कहा कि जी मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया, और रजा रब्बानी साहब भी बाहर निकल के जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहाते थे कि जी वो ये हो गया। तो ये जो भी कानून साजी हो रही है 26वीं तरमीम थी, किसी को नहीं था पता। यहाँ हम बैठ के बात करते थे, मुसवदा किसी के पास नहीं था, मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके थे, तो कौन कर रहा है ये कानून साजी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ही मुझे इस गवर्नमेंट की बेबसी पे यानी एक अफसोस होता है कि कितनी बेबस है ये गवर्नमेंट कि कानून साजी कौन कर रहा है। फैसल वावड़ा साहब ने उस दिन किसी शो में कह दिया कि जी हम तो बैठे हैं ठप्पे लगाने के लिए, यानी कानून कहीं से आ रहा है, हम तो ठप्पे लगा रहे हैं कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट में, ये नेशनल इंटरेस्ट में, ठप्पे पे ठप्पा। आप बेबसी देखें कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो सेनेट में खड़े होके कहते हैं कि जी ओन कर रहे हैं कि ये हम इस कानून को जो है इस तरमीम को लेके आ रहे हैं। तो इससे ज्यादा बेबसी क्या होगी कि कानून कहीं और से लिखा हुआ आ रहा है, मुसवदा कहीं और, इनको पता भी नहीं है। और फिर तो आप समझ रहे हैं ना ये बेबसी है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं कोई बेबसी नहीं है, ये हम ही ला रहे हैं, जाहिर है हमने ये कानून। जी बस टाइम खत्म हो गया नवीद साहब, कल फिर इस पे बात कर लेंगे मजीद। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।